9 में से 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ। अब बाकी बचे हैं 9 मैचेस। हम जो है वो 5वें पायदान पे हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो क्वालिफ़िकेशन रेस है, उसमें अभी हम 5वें नंबर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है 87 पॉइंट्स के साथ, 87% के साथ, और इंडिया 48% के साथ। जबकि हम 2 होम सीरीज़ खेले विथ न्यूज़ीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद भी हमारी जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी हो चुकी थी जब हमने होम सीरीज़ खेली थी। अब हमारे पास 9 चांसेस और बचे, यानी कि 9 मैचेस और बचे हैं, जिनमें से हम 2 श्रीलंका के साथ खेलेंगे, 2 न्यूज़ीलैंड के साथ अवे मैचेस होंगे और 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला जो है हम वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होम पर खेलने वाले हैं। तो अभी हम 48% के साथ 5वें नंबर पर हैं और हमने जो है वो 9 में से 9 मैच जीतने हमको अगर डायरेक्ट क्वालीफाई करना है तो अ, श्रीलंका जो सीरीज़ होने वाली है, इसमें से 2 मैच हमको जीतने हैं। तो ये सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए उसके बारे में बात करेंगे और क्या इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालीफाई कर सकता है, इसके क्या-क्या सिनेरियोज़ बन सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धाकड़। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट बॉयज़ में और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ये जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है विथ श्रीलंका, जहाँ पर हमको 2 टेस्ट मैच खेलने हैं श्रीलंका में और कल से मैचेस स्टार्ट हो जाएँगे। श्रीलंका की सीरीज़ इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम जो श्रीलंका की टीम है वो इतनी कह सकते हैं हम कि एक्सपीरियंस्ड नहीं है। जहाँ पर उनके कप्तान की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर वही है उसके अंदर। बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंडिया को एडवांटेज होना चाहिए। फेवरेट्स भी होंगे, लेकिन रीसेंट में जो हमारा टेस्ट में परफॉर्मेंस रहा है, तो उसको देखते हुए थोड़ी-सी जो चिंताएँ बनी हुई है क्योंकि भाई जी एरा में हमने जो सबसे ख़राब किया वो टेस्ट क्रिकेट में ही किया है, जहाँ पर हम 2 टेस्ट सीरीज़ जो घर पे हारे हैं, उसके बाद हमने जो इंग्लैंड से मैचेस खेले वहाँ भी हमने सीरीज़ ड्रॉ करी थी। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि हमने जो न्यूज़ीलैंड के साथ जो सीरीज़ हारी थी और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो हारी थी, वो हमको बहुत बड़ा डेंट उसने दिया है। तो उस चीज़ को देखते हुए भी कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो टीम इंडिया को ये जो 2 मैचेस की सीरीज़ है, इसमें से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो ये टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, इसमें से हमको कितने पॉइंट्स लेने हैं? तो हमको जीत के 12 पॉइंट्स मिलते हैं और ड्रॉ के 4 पॉइंट और हारे तो 0 पॉइंट। इसका हम जो है वो सम अप करके जो परसेंटेज में जो निकाल कर इंक्लूड करते हैं पॉइंट्स टेबल के अंदर। और अभी अगर ये 2 मैचेस टीम इंडिया जीतती है तो 12 में से 24 पॉइंट टोटल हो जाएँगे और ये जो परसेंटेज निकल कर आएगा ये हो जाएगा 100% और इसको इंक्लूड किया जाएगा विथ 48%। तो हमारे चांसेस जो वो बढ़ जाएँगे। हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करने वाले हैं ऑन ऑस्ट्रेलिया कि वो किस तरीके से अपने मैचेस जो खेलने वाले हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है वो खेल रही है विथ बांग्लादेश और अभी पहला जो दिन था वहाँ पर पूरी तरीके से बांग्लादेश ने डोमिनेट किया था ऑन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से जो है वो बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने घुटने टेक देगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें बांग्लादेश जो वो 56 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को देखते हुए जो बांग्लादेश ने अपना कमबैक किया है इन टेस्ट मैच, जहाँ पर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो 198 पर ऑल आउट कर दिया। और अभी जो उनकी मैच चल रहा था, वो जो पहले दिन की पारी जब ख़त्म हुई तब वो 96 पर 1 विकेट पर थे और कह सकते हैं कहीं न कहीं कि यहाँ पर वो एक अच्छी पोज़ीशन में थे। तो वो एक चीज़ है। बाकी टीम इंडिया के लिए क्या सिनेरियो बनता है कि टीम इंडिया जो है वो ये जो दोनों मैचेस होने वाले हैं विथ श्रीलंका, जहाँ पर हमको ये दोनों मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पॉज़िटिव चीज़ इस टेस्ट मैच जो है दोनों होने वाले हैं इसमें ये है कि श्रीलंकन टीम जो है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है वो श्रीलंकन प्लेयर्स जो है वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और बहुत बढ़िया स्पिन भी वो करते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कहीं न कहीं स्पिन फ्रेंडली होने वाली है। जो श्रीलंका में जो मैचेस खेलने वाले हैं और पहला टेस्ट जहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर पास में समुद्र पड़ता है और जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से बॉल बहुत अच्छे से ग्रिप भी करेगी, जहाँ पर शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी और पहले बल्लेबाजी वाले करने वाली टीम को फ़ायदा होने वाला है। तो पहले हमको
टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है दोनों मैचेस में। पहले मैच में तो है ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ जब चौथे दिन और पाँचवें दिन का खेल जब होगा, तब जो बॉल बहुत ज़्यादा घूमने वाली है, जहाँ पर हमको ये देखना होगा कि हमको सबसे पहले टॉस जीतना है, और टॉस जीतने के बाद जब पहले दिन की बल्लेबाज़ी हम करेंगे, तो ये मेक श्योर करना होगा कि पहले दिन कम से कम हम 300 साढ़े 300 रन बना लें, तब जाकर हम जो इस मैच में पकड़ बना पाएँगे। क्योंकि जब तीसरे चौथे दिन से जब बॉल घूमना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर टीम इंडिया को जो है वो उस चीज़ पर कैपिटलाइज़ करना होगा, जहाँ पर हमारे स्पिनर्स की अगर हम बात करें, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मानव सुतार खेलेंगे या कोई सरफराज जैन खेलेंगे। मुझे लगता है अभी भी कि मानव सुतार के चांसेस जो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो खेलेंगे इस मैच में। तो वो एक चीज़ रहेगी, हमारे स्पिनर किस प्रकार से जो कैपिटलाइज़ करते हैं इस सिचुएशन को, जहाँ पर हम जो वो श्रीलंका की जो इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उसको हम जो वो कम से कम रन पर रोक के पहली पारी के अंदर बढ़त बनाएँ, और दूसरी पारी में जो हम अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करके वापस श्रीलंका को बैकफुट पर धकेलें, और जब चौथे पाँचवें दिन का खेल होगा, तब हम श्रीलंका को ऑल आउट करके मैच जीत सकें। तो ये कम से कम एक स्ट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैच जीतने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए। लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले हमको सोचना है, मैच बाय मैच जाना है कि पहला मैच जीते, दूसरा मैच जीते, उसके बाद जो वो सीरीज़ आने वाली है न्यूजीलैंड की, उसके बाद आने वाली है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। तो ये कम से कम हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मैचेस हैं, इनको हम जो वन बाय वन खेलते जाए। माइंड में ज़रूर से रहेगा डब्ल्यूटीसी का फाइनल हमको खेलना है, लेकिन यहाँ पर हमको ये मैचेस जीतने हैं उससे पहले कि डब्ल्यूटीसी हम फाइनल खेलें। अगर सारे मैचेस हम जीत जाते हैं, 9 मैच होने वाले हैं, 2 हम श्रीलंका से खेलेंगे, 2 न्यूजीलैंड से खेलेंगे, और 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया से होम पर खेलने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। बाकी 2 जो अवे मैचेस हम खेलने वाले हैं विथ न्यूजीलैंड, वहाँ पर हमको जो थोड़ा-सा जो वो स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिकॉज़ सेना कंट्री में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिलाय करेंगे हमारे जो गेंदबाज हैं, जहाँ पर सबसे मेन चीज़ 20 विकेट लेना, और हमारे तेज़ गेंदबाजों की फॉर्म इतनी खास रही नहीं है आफ्टर 2023 जो हमारा एरा था टेस्ट का, वहाँ से जब हमारा डाउनफॉल चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद से जो हम वो उतनी बढ़िया तरीके से तेज़ गेंदबाजी जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर भी सामने आएगा कि हमारे तेज़ गेंदबाज किस तरीके से जो वो न्यूजीलैंड में जाकर गेंदबाजी करते हैं, बिकॉज़ अभी जैसा कि हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह जो वो इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे हैं, वो चोट के कारण जो वो बाहर है। बहुत सारे प्लेयर्स जो इंजर्ड भी है, तो एक कम से एक फैक्टर ये भी आने वाला है कि प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड भी होंगे, तो किस प्रकार से उनके रिकवरी का ध्यान दिया जाएगा, कौन सा प्लेयर फॉर्म में होगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाने वाला है उसके अंदर। बाकी ये 2 मैच अगर हम जीतते हैं न्यूजीलैंड में, या फिर 1 मैच जीतते हो, फिर 1 हमको ड्रॉ करना रहेगा, तो कम से कम हमारे जो चांसेस है वो बने रहें टू क्वालीफाई इन द फाइनल ऑफ डब्ल्यूटीसी। और उसके बाद सबसे मेन सीरीज जो हमारे आने वाली है, वो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब हम होम में खेलने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम जो है वो अब उस चीज़ पर बैंक नहीं कर सकते कि हम जो है ये होम पर खेलने वाले हैं, बिकॉज़ जो सिचुएशन हमारे साथ रही है, जो पिछली 2 जो सीरीज़ हमने होम पे खेली है, तो हमने जो है वो बहुत बुरा प्रदर्शन उसमें किया, जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा जो टीम सिलेक्शन पे सवाल उठे, जिस प्रकार से हमने गेम स्ट्रैटेजीज़ जो हमने बनाई उस पर भी सवाल उठे। तो वो भी एक चीज़ रहने वाली है कि किस प्रकार से हम टीम में खिलाने वाले हैं, किस प्रकार से किस प्लेयर को हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं पूरी तरीके से, कोई प्लेयर जो अंडर यूटिलाइज़ रह जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए भी हमें जो उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज़ होने वाली है, यहाँ पर हम सिर्फ़ 1 मैच जो है वो उसके ऊपर हम दाँव खेल सकते हैं, या फिर 1 मैच जो हम जो ड्रॉ कर सकते हैं। हारना भी यहाँ पर हमारे जो चांसेस है वो मुश्किल कर देगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ अभी चल रही है ऑस्ट्रेलिया की विद बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश के साथ ये सीरीज़ जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो वो और भी बेहतर कंडीशन में होंगे टू प्ले फाइनल इन द डब्ल्यूटीसी। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीमें हैं, वो भी कंटेंशन पर रहने वाली है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि 9 में से 9 मैच हमको जीतने ही हैं, अगर हमको डायरेक्ट क्वालीफाई करना है इन द फाइनल। लेकिन हमको अगर किसी टीम के ऊपर भरोसा करके कि यार ये टीम इसको हरा देगी, या वो टीम इसको हरा देगी, तो जैसे कि न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से भी होने वाली है। तो न्यूजीलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है,
और हमने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और हम न्यूज़ीलैंड से एक आध मैच हार जाते हैं, फिर भी हमारा जो चांसेस है वो रहने वाला है WTC फाइनल खेलने के लिए। तो हम यहाँ से सिर्फ 2 मैच जो है वो या तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर 1 मैच जो हार सकते हैं। तो ऐसी हमारे साथ जो सिचुएशन रहने वाली है। उसके अलावा यही एक चीज़ है कि भाई आप 9 में से 9 मैच जीते और डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएँ, तो वो तो मुश्किल लगता है कि 9 में से 9 मैच जीत जाएँगे हम। बिकॉज़ अभी तो मैं श्रीलंका के सीरीज़ के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि श्रीलंका में जो हम खेलने वाले हैं तो स्पिन फ्रेंडली पिचेज़ होने वाली है वहाँ पर भी, और श्रीलंकन स्पिनर्स हमेशा से जो वो डोमिनेट किया है उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर। तो कहीं न कहीं वो भी एक देखने वाली चीज़ रहेगी कि क्या टीम इंडिया वहाँ पर किस तरीके से परफ़ॉर्म करती है। हालाँकि एक्सपीरियंस टीम है हमारी, जहाँ पर बात करें हम अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिन को खेलने वाले, शुभमन गिल की बात करें, हम केएल राहुल की बात करें, तो कहीं न कहीं हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम स्पिन को जो काउंटर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम कि तेज़ी से रन बनाने हो, तो हमारे पास जायसवाल है, हमारे पास ऋषभ पंत है। तो वो एक चीज़ हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं जो कि गए हैं श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं इन दिस सीरीज़, और यही एक मेन चीज़ होने वाली है कि भाई पहले हमको ये दोनों जो मैचेस जीतने पड़ेंगे श्रीलंका के साथ जो होने वाले हैं, तभी हमारा जो चांसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे WTC फाइनल खेलने के लिए। क्योंकि पिछली WTC फाइनल हम खेले नहीं थे, क्वालीफाई नहीं कर पाए थे, और उससे पहले जो हमने 2 फाइनल खेले थे वो दोनों हम हार गए। तो कहीं न कहीं अब ये चीज़ जो है वो हमको देखनी होगी कि WTC फाइनल अगर हमको खेलना है तो ये मैचेस हमको जीतने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी ये टेस्ट सीरीज़ हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। आई एम होपफुल कि भाई हमारे जो प्लेयर्स वो अच्छा करें, बिकॉज़ जीतना ज़रूरी है। और ये जो यंगस्टर हम लेकर गए हैं, जैसे मानव सुतार की बात करें हम, जहाँ पर कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया था उन्होंने, क्या गुरनूर बरार को मौका मिलेगा? क्या सरफराज खान जो वो खेलेंगे? वो भी एक जो वो सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि सरफराज खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ समय से, बढ़िया होम कंडीशन में उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया है, लेकिन उनको मौके उतने मिले नहीं हैं। तो क्या उनको मौका मिलने वाला है? वो एक ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। और मानव सुतार और गुरनूर बरार, क्या उनको मौका मिलेगा? और मौका मिलेगा तो क्या अपने जो मौके को वो भुना पाएँगे? वो ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।